So in this bilinear transformation, our second theorem is prove that, or this transformation W equal to CZ maps सर्कल इनटू सर्कल्स। देखो इसमें सर्कल्स इनटू सर्कल्स कहने का मतलब है कि जो भी आपको Z प्लेन में दिया जाएगा ना, और द सेम वही चीज हमें आपको W प्लेन में भी दिखाने हैं, तो हम कहेंगे कि ये W प्लेन से सर्कल का मैपिंग हो रहा है कहाँ पे, तो सॉरी Z प्लेन से W प्लेन पे सर्कल का मैपिंग हो रहा है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हम लोग लेंगे वो हमारा सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, z z बार, ओके, b z बार, देन c b बार z ले लेते हैं इसको, देन प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, पुट इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा जो है एक सर्कल का इक्वेशन है। यहाँ पे हमारा जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये क्या है, तो रियल है, और ये हमारा b जो है ये कैसा है, तो दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। लैम्डा इज रियल, ऑल दिस b एंड b बार आर द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ पे हमारे कंडीशन आता है कि b बार माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। यही ना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन में क्या कहता है कि a transformation is said to be a bilinear if we will make like this a equal to az plus b divided by cz plus d। और इसका कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या जाता है, ये ना लिखते हुए यहाँ पे लिखता है ad माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे हमने b और b बार ले रखा है, तो इसी को हम लोग चेंज करके क्या बोलते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू b बार, और फिर यहाँ से z में ये चीज चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन क्या होता है, b बार माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं w z इक्वल टू w बाई सी। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन डालते हैं तो मेरा ये इक्वेशन कैसा बनेगा, तो ये चीज कहाँ से आ गया, ये आ गया आपके गिवन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि w इक्वल टू सी जेड दिया गया है, तो हम क्या लिखे, z इक्वल टू w बाई सी, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। अगर ये इतना हो जाता है तो हमारा z बार कितना हो जाएगा, w बार बाई सी हो जाएगा, क्योंकि c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। z हम z को z बार में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसा होगा, तो इक्वेशन नंबर एम्प्लाइज करेगा कि z बार है, दैट मीन्स w बाई सी एंड w बार बाई सी, क्योंकि यहाँ बार लिया तो c का भी बार ले लेते हैं, b then z bar, that means w bar by c bar, and then plus we have b bar, so w by c plus lambda equal to 0. Now taking the LCM from here, so what we have, w bar plus b, क्योंकि c bar है तो ये c आके मल्टीप्लाई होगा, तो w bar यहाँ पे c प्लस, अब ये c है तो ये क्या देगा, b बार c बार w प्लस लैम्डा c बार इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आया है, ये होता है z बार, यहाँ w बार है, यहाँ होता है b z बार, तो कुछ भी कांस्टेंट, बट है तो w बार यहाँ पे। नाउ वी हैव अ कांस्टेंट का बार, तो कांस्टेंट जो यहाँ पे bc था, इसी का यहाँ पे बार हमें मिला, एंड देन बार, देन वी हैव अ z, देन वी हैव अ w। नाउ सम कांस्टेंट वैल्यू, नाउ हियर वी हैव लैम्डा c बार। जब इस c बार को हम लोग आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एक रियल नंबर देगा, एंड लैम्डा ऑलरेडी एक रियल है, दोनों मिला के हमें क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर यहाँ पे हमें फॉर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब ये वाला जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन भी क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है। क्लियर ना गर्ल्स, तो यहाँ पे इसको ऑर्थो से अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, तो लिखते हैं w बार प्लस w बार प्लस b बार w, एंड देन वी हैव प्लस, इसका एक नाम दे देते हैं गामा, और गामा हमारा क्या है, तो गामा लैम्डा सी बार के बराबर है, ठीक है, ये ऐसी वैल्यू हो गई।
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विच इज ऑफ द फॉर्म व्हाट सर्कल, दिस वन नो वेयर। अब इस कांस्टेंट को भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो कांस्टेंट को चेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस, इसको एक नाम दे देते हैं, मान लो बीटा, इसको कह देते हैं बीटा बार, देन गामा इक्वल टू 0, और यहाँ दे देते हैं बीटा हमारा क्या है, तो BC है, तो यहाँ से बीटा बार क्या हो जाएगा, तो B बार C बार की वैल्यू। क्लियर ना गर्ल्स? ओके, तो ये जो अब हमारा इक्वेशन देखो यहाँ पे जो मिला है ये वाली इक्वेशन, और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें ऑलरेडी है, दोनों हमें एक जैसे दिख रही है अब यहाँ पे। B, then we have beta here, B bar, then I have a beta bar here, then gamma, then I have a lambda. So this one is our equation of circle in W plane. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक जो इक्वेशन है यहाँ पे सर्कल का, अगर इसमें हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वापस से ये हमें एक सर्कल का इक्वेशन ही देता है। सो दिस विल प्रूव दैट आवर ट्रांसफॉर्मेशन W equal to CZ map circle into circles. क्लियर हुआ गर्ल्स? क्लियर है? ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं यहाँ से। इसके बाद एक प्रॉब्लम करा किया था, वो देखे थे आप लोग या यही पे एंड किया था? अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लेट द ट्रायंगुलर रीजन बी D in the Z plane be bounded, okay, be bounded by x equal to 0, y equal to 0, और एक लाइन का वैल्यू दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और कहता है डिटरमाइन the region D dash, the region D dash of W plane into which D is mapped, okay, under the transformation W equal to 2Z। तो देखो ये W equal to CZ के बराबर हुआ ना, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन क्या पढ़ा था, W equal to CZ, तो यहाँ पे CZ की जगह पे C की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये सेकेंड वाला है, और ट्रांसफॉर्मेशन W equal to CZ मैप्स सर्कल इनटू सर्कल। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पे तो हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, वैल्यूज भी हमें दे दिए गए हैं प्लेन के। तो देखते हैं अभी हमारे एक प्लेन से जब हम W प्लेन पे मैप करेंगे तो हमारा फिगर कैसा होगा, कैसा एक बाउंडेड रीजन हमें मिलेगा। तो चेक करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। ना सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, अगर Z प्लेन दिया है दैट मीन्स Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो W इक्वल टू यू प्लस आई वी होगा। ठीक है, लिखते हैं W इक्वल टू व्हाट, यू प्लस आई वी, एंड Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। देयरफॉर तब हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा होगा, देयरफॉर W इक्वल टू 2Z इम्प्लाइज U प्लस आई वी इक्वल टू टाइम्स x plus i y, that is 2x plus I 2y. So equating the real and imaginary parts, we have the value of u and v. So equating real and imaginary part, so what we get from here, we have u equal to what, 2x, and v equal to 2y. Clear ना guys? यहाँ तक? अब u और v की वैल्यू मिल गई, मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो 1 बाई 1 हमें ये अप्लाई करते जाना है। तो x z प्लेन पे तो वैल्यूज पता है, हमें w प्लेन पे वैल्यू चाहिए
कि डब्ल्यू प्लेन पे हमारा कहाँ कहाँ पे बाउंडेड वैल्यूज मिलेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ दिया क्या गया है, हेंस द लाइन x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 1 are transformed into the lines। तो पहले ना फाइंड आउट कर लेते हैं क्या क्या है। ओके, तो when x equal to 0, what about the u? When x equal to 0, what about u? U equal to also 0. When y equal to 0, what about v? When y is 0, v is also 0. Fine. When x plus y equal to 1, when x plus y equal to 1, what about these values? क्या होंगे बताइए? Thus what we have the values here. When x plus y equal to 1, this imply तो x की वैल्यू कितनी, u by 2, y की वैल्यू v by 2, मतलब हमें मिल गया u प्लस v इक्वल टू 2। तो u मिल गया, v मिल गया और u प्लस v इक्वल टू 2। तो हमने देख लिया कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये यहाँ z प्लेन से जब w प्लेन पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ u इक्वल टू 0 है, यहाँ y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे u प्लस v इक्वल टू 2 मिल गया हमें। तो इन्हीं वैल्यूज को अब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में अब दिखा दे रहे हैं कि अगर मेरा लाइन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 आर ट्रांसफॉर्म्ड, ओके, आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइंस। तो लाइंस क्या क्या हो गए बोलिए, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 एंड u प्लस v इक्वल टू 2। फाइन, रिस्पेक्टिवली तो ये हमें मिल गया। तो अब रीजंस बनाते हैं। देयरफॉर द टू रीजंस आर शोन बिलो। तो बनाते हैं रीजन क्या क्या है। देखो पहला रीजन तो हमारा जेड प्लेन का बनेगा। तो जेड प्लेन का कैसे बनेगा देखो, नीचे दिख रहा है सभी को या कट रहा है किसी का? ओके देखो यहाँ y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश। पहला क्या था, x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 मीन्स विच लाइन, दिस वन, y एक्सिस, y इक्वल टू 0, x एक्सिस, हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, सो व्हाट डज x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जो मेरे z प्लेन पे जो रीजन मिला है वो कौन सा रीजन है, तो ये वाली रीजन हो गई हमारी बाउंडेड रीजन। क्लियर है गर्ल्स? तो यही मेरा क्या होगा, डोमेन हो गया। तो अब इस प्लेन को जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे कैसा वैल्यू मिलेगा, देखते हैं यहाँ पे 0, ये हो जाएगी u डैश, ये u, ये v, ये v डैश। ठीक है, तो वैल्यूज क्या क्या है देखो, पहला है u इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन u इक्वल टू 0 हो गई। नेक्स्ट है v इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन v इक्वल टू 0। नेक्स्ट है देखो u v इक्वल टू 2, मतलब जो वैल्यूज वो कितने आएंगे, अगर ये 1 है मान लो तो यहाँ पे 2 कहीं पे, तो 2 0 और यहाँ पे कहीं आएगा क्या 0 2, मतलब मेरी ये वाली लाइन, इसको ऐसे कर देते ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये मेरी बन गई क्या u प्लस वी इक्वल टू 2। तो ये पूरा मेरा रीजन क्या हो जाएगा इसके लिए, डब्ल्यू प्लेन पे बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना था ये 1 0 और ये था 0 1। क्लियर ना गर्ल्स, फिगर क्लियर है? ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग आगे बनाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग अभी खुद से बनाओगे। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यूज गर्ल्स। ओके, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, कैसे निकालेंगे देखो।
इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करें, लेट कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1 प्लस आई जेड। rectangular region rectangular region D in the Z plane be bounded by x0 y0। यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ओके और y इक्वल टू 2 ओके फाइन। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 दे दिया। डिटरमाइन द रीजन द डैश ऑफ द W प्लेन into which D is mapped under the transformation W equal to 1 plus I Z। देखो क्वेश्चन में बस ये चेंज कर दिया है और थोड़े से वैल्यू चेंज। तो देखो यहाँ तक तो आपकी ये सेम होगी, ये दोनों तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि Z की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी जो हमें फाइंड करना है वो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से ये मैपिंग अप्लाई करते हुए x और y को u और v के टर्म्स में लिखना। तो यहाँ से लिखते क्या दिया है, w इक्वल टू 1 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई। सो व्हाट दिस वैल्यू इज x। देखो यहाँ i ये मल्टीप्लाई होते हुए बनेगा माइनस ऑफ y प्लस आई, तो ये आ जाएगा x और यहाँ से ये आ जाएगा प्लस। क्लियर है गाइस, किसी को डाउट इसमें? और भी कुछ है ना, प्लस अच्छा प्लस 2 माइनस आई भी है क्वेश्चन में, वेट वेट, प्लस 2 माइनस आई भी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखा है प्लस 2 माइनस आई इक्वल, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 एंड देन प्लस आई तो माइनस 1। ठीक है, देखो ये हमारा W ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, पॉइंट्स आपको दे दिए गए, Z प्लेन बी बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो Z प्लेन और ये जो वैल्यूज दिए है ना, इन वैल्यूज को अप्लाई करते हुए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो क्या है, ये वाली कि W की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 प्लस आई जेड प्लस 2 माइनस आई होगी, ये वाली वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग अप्लाई कर दे तो यहां से देखो W की वैल्यू u प्लस आई वी, Z की वैल्यू x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग पहले देखते हैं कि x और y के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो W को लिख रहे हैं 1 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस आई, यही दिया है ना वैल्यू। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से x, यहाँ से माइनस वाई, यहाँ से आ गई प्लस 2, तो x माइनस वाई प्लस 2। नेक्स्ट वैल्यू प्लस आई लिया, यहाँ पे प्लस आई ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा x, नेक्स्ट आ जाएगा देखो यहाँ से आई वाई, सो प्लस वाई, और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस आई, सो आई हैव अ माइनस 1 हियर ना इक्वेटिंग। तो W को अब क्या लिख सकते हैं, ये W को लिख सकते हैं u प्लस आई वी। ठीक है, सो दिस सिंप्लाई u की वैल्यू कितनी हो गई, तो x माइनस वाई प्लस 2 और v की हो गई x प्लस वाई माइनस 1। क्लियर गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यूज कि जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना होगा, u कितना होगा, लेट फाइंड इट। सुनो, the line x equal to 0 mapped into u equal to what, बोलो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और प्लस 2, तो हो गया u इक्वल टू 2। पहला हमारा सिर्फ x की 0 है ना,
वेट 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 वेट, यू निकल गया, वी निकल गया, तो यू की वैल्यू मुझे मिल गई है 5। ओके, x इक्वल टू 0 से अप्लाई कर रहे हैं, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा, y माइनस 1 हो गया 5। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। तो इससे इम्प्लाइज क्या होता है, अगर हम u प्लस वी कर ले तो ये y कैंसिल, 2 माइनस 1 1, तो हमें एक लाइन मिल जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 1। ऐसा क्लियर हुआ क्या किया, हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो u का चाहिए या v का चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए आपको, u एंड v चाहिए। तो अगर हम x ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 को मैप कर रहे हैं, तो जो अगला वैल्यू मुझे मिलेगा वो मुझे डब्ल्यू प्लेन पे मिलेगा, मतलब जिसकी वैल्यू क्या होगी विद इन टर्म्स ऑफ u एंड v होनी चाहिए। तो u एंड v फाइंड करने के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 है, क्योंकि x इक्वल टू 0 है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरा जो वैल्यूज है वही चेंज होगा। तो वैल्यूज चेंज किया तो u की वैल्यू हो गई माइनस वाई प्लस 2, v की वैल्यू हो गई माइनस वाई माइनस 1। लेकिन मुझे ये याद रखना है कि अगर वैल्यू हम u और v निकाल रहे हैं और w प्लेन भी निकाल रहे हैं, तो मुझे जो फंक्शन चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ u एंड v चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे ये चीज मिल गया। क्लियर है गर्ल्स, क्लियर है ये चीज। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है मेरा y इक्वल टू 0। अगेन द लाइन y इक्वल टू 0 मैप्ड इनटू u इक्वल टू, तो अभी u क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, v इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब माइनस करना होगा, तो u माइनस v करते, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, u माइनस वी इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द लाइन x इक्वल टू 1 मैप्ड इनटू u इक्वल टू, x इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो 1 माइनस वाई प्लस 2 दैट मीन्स माइनस वाई प्लस 3, एंड v कितना है, x इक्वल टू 1 है, 1 प्लस वाई माइनस 1, मतलब v इक्वल टू वाई है। ठीक है, अगर ऐसी वैल्यू है मेरी तो हमें क्या करना होगा, देखो अभी फिर y को हटाने के लिए प्लस करना होगा, प्लस करना होगा ना, ये दो वैल्यू मिले, तो देयरफॉर क्या मिल गया, u प्लस वी इक्वल टू वाई, वाई कैंसिल, मिल जाएगा 3, मतलब फिर हमें मिल गया u प्लस वी इक्वल टू 3। क्लियर है ना गर्ल्स, दैट इज लिख सकते हैं इनटू u प्लस वी इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट द लाइन y इक्वल टू 2 मैप्ड इनटू u इक्वल टू, क्या हो जाएगा बोलो गर्ल्स, टू रिप्लाई, गर्ल्स रिप्लाई करिए, क्लास में हो आप लोग या बैठे हो घर पे, हाँ रिप्लाई पूछ रहे हैं आप लोग से, क्या होगा, क्लास में रिप्लाई नहीं करेंगे फिर हम इसको रिकॉर्डिंग करके हम नहीं डालेंगे आप लोग के लिए। ओके, नाउ द लाइन y इक्वल टू 2 मैप्ड इनटू u इक्वल्स टू 0, सो नेक्स्ट वी हैव y इक्वल टू व्हाट 2, तो y इक्वल टू 2 है, तो x माइनस 2 प्लस 2 दैट इज x, एंड v की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मतलब x प्लस 1, तो हो जाएगा इंटू u माइनस v इक्वल टू 1। तो वैल्यूज हमें मिल गए, क्या क्या मिला, पहला मिला x इक्वल टू 0 तो u प्लस वी इक्वल टू 1, दूसरा है y इक्वल टू 0 तो u माइनस वी इक्वल टू 3, तीसरा x इक्वल टू 1 तो यहाँ से मिल गया u प्लस वी इक्वल टू 3, फोर्थ वन है y इक्वल टू 2
तो मिला है u माइनस वी इक्वल टू 1। तो ये मुझे चार जो हमारे पॉइंट्स के रिस्पेक्टेड पॉइंट्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हमें मिल गए। अब हमें देखना है रीजन, कैसा बाउंडेड रीजन मिलेगा। कहाँ पे माइनस कर 1 होगा। थैंक यू। तो रीजन देखते हैं कैसा होगा। Therefore, the bounded reasons, यहाँ लिखते हैं the two reasons are shown below. The two reasons are shown below. ठीक है, अब आप लोग इसके नीचे बनाओगे, हम यहाँ बना रहे ऊपर में क्योंकि जगह नीचे नहीं है। पहले मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस, वैल्यू क्या क्या है, x इक्वल टू 0 मतलब ये वाली एक्सिस y एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस। नेक्स्ट है आपका x इक्वल टू 1। तो मान लो यहाँ पे कहीं x इक्वल टू 1, ये मान लेते मेरा 1 है, ये मान लेते 2 है, तो 1 0 यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट कितनी होगी, x इक्वल टू 1। नेक्स्ट था y इक्वल टू 2, तो ये वाली पॉइंट 0, तो इनको मिला लेंगे। अब कैसा फिगर में क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है आ रेक्टेंगुलर रीजन। तो क्योंकि रेक्टेंगुलर रीजन है तो ऑब्वियसली यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और वहां कहाँ रुकेंगे, जहां से इसका इंटरसेक्शन, मतलब y इक्वल टू कितनी हो गई 2 यहाँ पे। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो बोला गया था x इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे x और y एक्सिस पे, तो यहाँ एक्सिस पे हमारा यहाँ पे ये जो रीजन बना, दिस वन इज योर बाउंडेड, दिस वन इज द रेक्टेंगुलर रीजन। गर्ल्स इज इट क्लियर नाउ। अब नाम आप दे सकते हैं इसको, हम इसको मान लो नाम देते रहे ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये आपका तो 0 है। ठीक है, तो अब बताओ ये ए बी की इक्वेशन क्या होगी गर्ल्स, व्हाट द इक्वेशन ऑफ ए बी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, हियर यू हैव 1, व्हाट वी विल राइट, x इक्वल टू 1, व्हाट अबाउट दिस लाइन बी, व्हाट फॉर सी बी, y इक्वल टू 2 and here it is y equal to 0. So this one is the rectangular region in the z plane. Okay, ये आपका कहाँ आ गया, तो ये है मेरे z plane पे। अब हमें इसको कहाँ ट्रांसफॉर्म करना है, w plane पे ट्रांसफॉर्म करना है। तो w plane की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल के रख लिया है, तो देखते हैं। पहला जो है w plane पे वो है क्या, u प्लस v इक्वल टू 1। फाइन, तो ये बताओ मुझे u प्लस वी इक्वल टू 1 का वैल्यू कैसा होता है, कोई भी दो पॉइंट निकाल दीजिए। मान लो यहाँ से मैं v को अगर मैं 0 रख दूं तो u का वैल्यू कितना होगा 1, क्या यहाँ 1 0। अगर मैं यहाँ पे v को रख दूं 1, व्हाट अबाउट u 0, मतलब यहाँ गई। ठीक है ना, 1 पे 0, तो 1 पे 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसे आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ो। अब यहाँ क्या आएगा, v की वैल्यू रख लो 2, v की वैल्यू रख लो 2, तो u कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो हम लोग नीचे आ गए। इस तरह से हमारा ये रीजन क्या होगा, चलते जाएगा। तो हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो सिर्फ है u प्लस वी इक्वल टू 1। फाइन, तो हम यहाँ पे वैल्यूज कुछ ऐसा डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया लाइन का, ये भी और आगे जाएगा, इस तरह से ये आगे भागेगा, इधर से इधर भागेगा, तो एक लाइन मिल गया। नेक्स्ट है मेरा u माइनस वी इक्वल टू 3।
u माइनस वी इक्वल टू 3, मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू वी प्लस 3। अगर v की वैल्यू 0 है, व्हाट अबाउट u, u मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर 3 है तो कहीं यहाँ पे रख लूँ, 1 2 3 यहाँ रख ले, ये वाली पॉइंट। नेक्स्ट लाइन, अगर मेरी यहाँ पे v की वैल्यू 1 है, व्हाट अबाउट u, u इक्वल टू 4, मगर v कितना है, 1 है। तो अगर 1 है तो फिर 4 आ जाएगी यहाँ, फिर कहीं और आगे चली जाएगी। v को हम लोग बोल रहे हैं कितना, 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 कहाँ करेंगे, 1 एंड 4, 1 2 3 4 कहीं यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, स्पेसिंग थोड़ा कम हो गया ना, आई जस्ट गिव द स्पेस। थोड़ा और नीचे कर लेती, पहला तो हमें यहाँ मिला था, मान लो ऐसा, तो ये वाली लाइन हमने दिखा दी, ओके फाइन। अब यहाँ पे कह रहे एक पॉइंट मिला था हमारा, क्या 0 3 0 था, तो 3 0 हमने यहाँ पे दिखा दिया यू के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हमारे इस पॉइंट को लिया है ना, नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर v की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ से कहीं ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, u की वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 कहीं होगा इधर, ये 1 2 3 देन 4 कहीं इधर होगा, तो 1 एंड 4, तो इधर रख लेते वैल्यू। नेक्स्ट क्या वैल्यू आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा 5, कहीं इधर आएगा, मान लो ये वाली वैल्यू। आप माइनस रखते हुए चलते हैं, अगर माइनस रखे या फिर इसी लाइन को आगे स्ट्रेच कर देते, चलो ये मेरा कुछ लाइन ऐसा, तो इस लाइन का जो इक्वेशन मेरा कैसा है, u माइनस वी इक्वल टू 3, ये हो गया u माइनस वी इक्वल टू 3, और ये वाली लाइन जो मेरी जा रही है, इसका जो इक्वेशन दिया ये u प्लस वी इक्वल टू 1। We are looking for the bounded value, bounded region only, okay? Next we have u plus v equal to 3, फिर इसकी लाइन खींचे तो u प्लस वी इक्वल टू 3 लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 3 माइनस वी, अगर ये 0 है तो u कितना होगा, 3 होगा, तो 1 2 3, मान लो यहीं पे ये वाली पॉइंट, अगर v की वैल्यू 1 रखते हैं तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 1 है ये, तो ये 2 मेरा कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 2 के पास में, ये 1 एंड 2 दिस मच। फिर अगर इसकी वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ पे ये टच कर जाएगा इस तरह से। तो देखो इसका जो बन रहा है आपका फिगर, वो ऐसा है कि इस पॉइंट से कट करते हुए और इस पॉइंट को टच करते हुए निकलेगा ऐसे, तो ये ऐसे निकलेगा। आप लोग अच्छे से पेपर में बनाओगे लिख के इक्वल डिस्टेंस लेते हुए, तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होगी मेरी किसकी, u प्लस वी इक्वल टू 3, u प्लस वी इक्वल टू 3। नेक्स्ट है मेरा लास्ट लाइन, दिस वन इज u माइनस वी इक्वल टू 1, तो u माइनस वी इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या होगा, u की वैल्यू v माइनस 1, अगर आप v की वैल्यू 0 तो u कितनी होगी, -1 हो गई, मतलब कहीं यहाँ पे, अगर v की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू 0, ठीक है, 1 0 0 1 आ गई, मतलब ये वाली लाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, नेक्स्ट क्या ले ले, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लगता है। ये वैल्यू आ गया, अगर मैं v की वैल्यू रख लूँ 2 तो वी यू आ गई 1,
तो आ जाता है 1,2। तो 1,2 तो यहाँ कहीं आएगा ना, इसी लाइन पे टच करेगा, मान ले तो यहाँ पे टच कर रहा है, लेट इट बी दिस वन। आप लोग जो फिगर बनाओगे ना थोड़ा ठीक से बनाना, मेरा फिगर में जगह नहीं है तो इसलिए ठीक नहीं हो पा रहा है। ओके, लेट दिस वन बी योर वैल्यू। ओके, तो यहाँ से मतलब जो लाइन हमारा मिल रहा है ना वो कुछ ऐसा मिल रहा है, ऐसे। फाइन, मतलब क्या है, आपकी इस वन को कट कर दी, तो ये उसकी वैल्यू है u माइनस वी इक्वल टू -1, u माइनस वी इक्वल टू -1। तो अब आपने क्या करा, ओनली द बाउंडेड रीजन यू हैव टू टेक, only the bounded reason you have to take, so I'll raise all the rest values from here, only this bounded reason. So this value is the rectangular reason and this reason is your the only the answer. क्लियर हुआ कैसे फिगर ड्रॉ करना है गर्ल्स? तो सबके वैल्यूज हमने लिख दिए हैं, आप चाहो तो सबको नाम दे सकते हो, तो A B C and then D. So this is the transformation from Z plane to W plane. So this one is your W. तो वैल्यूज कैसे लिखेंगे आपको दिख रहा है, समझ में आ गया? तो वैल्यूज जो भी मिलेंगे वन बाय वन धीरे धीरे करते हुए उसको आगे आप प्रोसीड करोगे एंड देन यू गेट दिस वैल्यू। क्लियर है सभी को? So one more theorem girls, just write the theorem. बता दूं? Those who have not completed just take a screenshot. The last theorem. Write the theorem. The transformation W equal to 1 by Z, okay, transforms सर्कल इंटू सर्कल। इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली दो थ्योरम्स को प्रूव किया है। तो पहले लेट कर लेंगे द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। सो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी क्या है बोलो, जेड जेड बार बी जेड बार बी बार जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये याद होना चाहिए। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द जेड के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं वेयर आपके क्या है, सी कैसे है, वेयर सी इज रियल, ओके, वेयर लैम्डा इज रियल, वेयर लैम्डा इज रियल एंड बी इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, बी इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों हमें दिख रहे हैं यहाँ से। ऑल्सो बी बी बार माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होना ही है अगर सर्कल है तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है इफ दिस सर्कल ट्रांसफॉर्म दिस मच, और ये इक्वेशन है देन नंबर 1 ऑप्शन बी बी बार माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑप्शन मस्ट बी द लेस देन 0, थर्ड ऑप्शन में आपको इक्वल टू 0 दे सकते हैं, देन यू हैव टू चूज व्हिच वन इज ट्रू। ओके, since it is a circle with real radius, with real radius this much, ये रियल नंबर नहीं लेगा क्योंकि रियल नंबर का इसका रेडियस है। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन डालते हैं ना, सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, W इक्वल टू 1 बाई जेड। तो अगर ऐसा है तो Z की वैल्यू 1 बाई W हो गई, देयरफॉर 1 बिकम 1 कैसा हो जाएगा देखो, Z है तो 1 बाई W, दिस इम्प्लाइज Z बार एज 1 बाई W बार, सो 1 बाई W बार प्लस B 1 by W bar B bar 1 by W plus lambda equal to 0. Now take this LCM from here. So what we have 1 plus B W B bar W bar plus lambda W W bar equal to 0. Fine. क्योंकि हमने सर्कल ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, Z Z बार होता है ना, तो यहाँ W W बार रखना होगा, हमें लैम्डा को यहाँ से रिमूव करना है।
So now this imply 1 by lambda b by lambda w b bar by lambda w bar plus w bar equal to 0. Now the sum. इसको हम लोग अरेंज करके इस पास लिख सकते हैं w बार या पहले इधर लिख लेते हैं. ओके, दिस मच c, इस वाले वैल्यू को कांस्टेंट मानते हुए बीटा, ठीक है, बार w, यहाँ w बार है इसलिए इस वाले को रियल, दैट मीन्स सॉरी बीटा मानेंगे, और w बार इक्वल टू 0 अरेंज करके लिख लेते हैं w बार प्लस बीटा w बार w प्लस c इक्वल टू 0. कहाँ कहाँ क्या क्या रखा वो भी बता देते हैं. वेयर बीटा इज व्हाट, b bar by lambda, beta bar is what, beta bar is b by lambda and c is what, 1 by lambda. ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया. अब यहाँ पे क्या c आपका रियल होगा, तो ऑब्वियसली c रियल है क्योंकि लैम्डा है ओनली. और ये बीटा कैसा है, तो बीटा मेरा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट. ओके, सो वेयर c is real and beta is complex constant, complex constant. ये दोनों हमें मिल रहे हैं. अब हमें ये दिखाना है कि बीटा बार माइनस सी इज ग्रेटर देन 0. तो देखते हैं इस वैल्यू को चेक करते हैं, तभी ये सर्कल फॉर्म करेगा. तो अब इसको हम प्रोसीड करते हुए लिख रहे हैं, अगर ये मेरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. Put this as equation number 2. Okay, this much. Equation number 2. So 2 represents a circle. Fine. So to calculate its radius, हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा बार माइनस सी फाइंड करें. तो बीटा बार माइनस सी फाइंड करें, क्या होगा, बी बार बाई सी. देखो बीटा की वैल्यू बी बार बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू बी बाई लैम्डा और सी की वैल्यू 1 बाई लैम्डा. दिस इज व्हाट, बीटा बार बी माइनस लैम्डा होगा ऐसा. लेकिन हम कह रहे हैं कि बीटा बार माइनस सी की वैल्यू जो है ये मुझे ऐसा मिल जाएगा, तो यहाँ से ये ऐसा होगा. लेकिन ये ऊपर वाला जो वैल्यू है दिस मच, बीटा बी बार माइनस लैम्डा, ये वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0 है. क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 से जो सर्कल हमें मिला था ये उसके लिए दिख रहा है, बी बार माइनस लैम्डा. तो क्योंकि इक्वेशन 1 का सर्कल का हमें दिख रहा है, तो इसलिए दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब दिस होल वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. So this value is greater than 0. Fine. Hence, to represent the equation of circle, with real clear ना गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट, किसी को कोई डाउट कहीं पे भी किसी पॉइंट पे? नो, देन आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स. और क्रिटिकल पॉइंट्स को वैल्यूज को अप्लाई करते हुए हम लोग फिक्स पॉइंट देखेंगे और फिक्स पॉइंट को देखते हुए फिर कुछ प्रॉब्लम्स बाइलिनियर का फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू गर्ल्स.